बहुत कर ली पूजा, 16 गोलियां और खेल खत्म। जाने क्यों हुआ था गुलशन कुमार का कत्ल। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी दिल्ली के दरियागंज में कभी जूस की दुकान चलाता था। उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो पूरी इंडस्ट्री जल गई। हर बड़ी कंपनी को पछाड़कर पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लिया। लेकिन कामयाबी की यही सीढ़ी उस शख्स को ऐसे मोड़ पर ले गई जहां से वह कभी लौट नहीं पाया। दुश्मनों ने उन पर 16 गोलियां दागी और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। दरअसल बात हो रही है कैसेट किंग गुलशन कुमार की, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इतनी बेरहमी से गुलशन कुमार की क्यों हत्या की गई थी। 5 मई 1991 के दिन दिल्ली के मध्यवर्गीय पंजाबी परिवार में जन्मे गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान की दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की दुकान थी। इस दुकान में गुलशन ने भी उनके साथ काम किया। हालांकि एक दिन भी आया जब वे उसका काम करते करते ऊब गए और पिता ने उनके लिए एक और दुकान ले ली। इस दुकान में गाने रिकॉर्ड करने के बाद महज 7 रुपए में कैसेट बेची जाती थी। गुलशन कुमार ने इसी दुकान से सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव रखी, जो देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई है। इसी म्यूजिक कंपनी के तहत टी सीरीज की स्थापना की गई, जिसमें टी का मतलब त्रिशूल था। जब गुलशन का कारोबार बढ़ने लगा तब उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने की तैयारी कर ली। तो टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई 1983 के दिन हुई थी। लेकिन कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से मिला। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। 1990 में रिलीज हुई आशिकी के म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। बस इसके बाद से गुलशन कुमार कैसेट किंग कहलाने लगे। साल 1997 तक टिप्स और सारेगामापा को पछाड़ते हुए टी सीरीज ने 65% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज की झोली में आ चुके थे। बस इसी साल बेरहमी से गुलशन कुमार का कत्ल कर दिया गया। साल 1997 का वह दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्ते जग जाहिर हो चुके थे। 12 अगस्त 1997 के दिन ऐसा कांड हुआ जिसने माया नगरी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी दिन सुबह 10:40 पर गुलशन कुमार को शरेआम गोलियों से भून दिया गया। दरअसल 12 अगस्त 1997 को मंगलवार था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले। उस वक्त घड़ी में 10:10 का वक्त हो रहा था। वह रोजाना जीत नगर स्थित शिव मंदिर जाते थे, जो गुलशन कुमार ने 4 साल पहले देखा था और महंगे टाइल्स आदि लगवाकर उसे नया बनवा दिया। गुलशन का रूटीन तय था, अंडरवर्ल्ड की भी आ चुका था। मुंबई पुलिस के मुताबिक जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके लौटे तो समय 10:40 हो रहा था। वह अपनी मारुति स्टीम कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी कनपट्टी पर एक शख्स ने रिवॉल्वर लगा दिया। गुलशन कुमार ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाके करना। इसके बाद पहली गोली चली जो गुलशन के माथे को छूती हुई निकल गई। उन्होंने भागने की कोशिश की और पास मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाई, लेकिन दरवाजा बंद कर लिया गया। कुमार के ड्राइवर रूपलाल ने हमलावरों पर कलश फेंका तो 2 गोलियां उसके पैरों में भी मार दी गई। गुलशन कुमार बचने की कोशिश करते, लेकिन 2 हमलावरों की तबाड़तोड़ गोलियां उन्हें मौत की दहलीज पर पहुंचा देती हैं। गुलशन कुमार की पीठ और गर्दन में कुल 16 गोलियां लगी थी। महज 2 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया था। करीब 30 मिनट पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कूपर अस्पताल ले जाया गया। गुलशन कुमार को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब वह सवाल जिसके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है कि आखिर गुलशन कुमार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। दरअसल इसका मकसद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में दहशत पैदा करना था, जो अंडरवर्ल्ड के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि गुलशन खौफ के इस खेल के पहले शिकार नहीं थे, वह मिल रही थी, जिसे उन्होंने 7 जून 1994 से उस वक्त जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के फिल्म प्रोड्यूसर थे। सिद्दीकी तो विश्व में अमृत फिल्म बना रहे थे।
जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा अख्तर। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही उन्हें फिल्म में लिया गया था, लेकिन साइन करने के कुछ ही दिन बाद सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। इससे दाऊद नाराज हो गया और 7 जून 1994 के दिन प्रोड्यूसर की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कत्ल के बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने लगी, लेकिन उनकी हत्या के पीछे एक और वजह बताई जाती है। वह थी 1997 में रिलीज हुई हाय अजनबी नाम की एल्बम, जिसके कुछ गानों को नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीदकर इसे प्रमोट करें, लेकिन गुलशन तैयार नहीं हुए थे। दरअसल गुलशन ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, हालांकि किसी तरह दोनों पक्ष मान गए और टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए। एल्बम के प्रमोशन के लिए वीडियो भी बनाया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। नदीम ने इसके लिए गुलशन कुमार को जिम्मेदार ठहराया और देने की धमकी। अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड के डॉन अबू सलेम ने कॉल किया। उसने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही नदीम के एल्बम को लेकर भी सवाल पूछा। ने दूसरा कॉल किया और दोबारा पैसे मांगे। सलेम ने साफ साफ कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। दरअसल इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार ने पुलिस से शिकायत नहीं की, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा।